पास सबूत के तौर पर लिखेंगे नहीं, हम कंप्लेन लिखते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि स्वच्छ बिहार बनाना है। ये बिहार में स्वच्छता के लिए कचरा वाला गाड़ी हर पंचायत में चल रहा है, हर वार्ड में दिया जा रहा है, लेकिन इनके वार्ड में, इनके पंचायत में अभी तक कचरा वाला गाड़ी नहीं चल रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? मुखिया जी दोषी होंगे। इसके लिए मुखिया जी दोषी हैं। सलाहा पंचायत के एक मुखिया हैं विपिन यादव जी, जो उनके पंचायत में डीलर तक थर थर कांपता है। 70 के बदला 75 रुपया आप लेना शुरू कर दिए। मुखिया जी कब कहे कि 70 के बदले 75 आप लीजिए? ठीक है, उसके लिए जो है ना हो नहीं जाएगा, राशन भी पूरा देना। जब आज हम यहाँ तक डेली हम राशन नहीं बन पाएंगे, क्या और काम है पंचायत का पूरा? और इतने बात लिखिए, इतने बात करते हैं और हमको वहाँ से कम राशन मिलता है, इसलिए हम कम दे। लिखना क्या है? लिखना है, साइन कर, कैसे नहीं लिखिएगा? वीडियो है ना हमारे पास सबूत के तौर पर, लिखेंगे नहीं, हम कंप्लेन लिखते हैं। डीलर 250 ग्राम किसी का हक नहीं मार सकता है, तो वो मुखिया जी हैं। तो उस मुखिया की तरह सभी मुखिया को बनना होगा, तभी जाके हमारा बिहार सुधरेगा, नहीं तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। यहाँ तो चोर बाजारी है, यहाँ डीलर चोरी करता है, मुखिया चोरी करता है, वार्ड चोरी करता है, तो कहाँ से बिहार सुधरेगा? तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्पेशल टीम बनाइए, तभी जाके हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये गर्त में गिरना है, इसको निश्चित है। क्या सही है कि नहीं? सही है। और अभी हमको ये मिल गए हैं रमेश यादव जी, जो पेपर हॉकर हैं, और इनसे कुछ हम जानेंगे। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। तो कैसे हैं रमेश जी? ठीक है। तो ये पेपर जो आप बेचते हैं, ये कितना दिन से बेचते हैं? करीब 12 साल से बेचते हैं। देख लीजिए, 12 साल से इस साइकिल पे पेपर बेचा करते हैं, यानी कि इनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो समझ लीजिए कि जब 12 साल के इनका पेपर का एक्सपीरियंस है, तो नेतागिरी में गारंटी होगा कि 100% इनका एक्सपीरियंस होगा। क्या सही है कि नहीं? सही है। तो सबसे पहले हम आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि जो बिहार में जो सरकार बदली है, इससे आप कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं? 90% खुश हैं। देख लीजिए, बिहार में जो सरकार बदली है उससे 90% रमेश जी खुश हैं। तो खुश किस कारण से? वो वैकेंसी बात ही, युवाओं की सरकार है, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ये जो वैकेंसी निकल रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है। देख लीजिए, जब से सरकार बदली है, युवाओं के लिए काम स्टार्ट है और काम भी हो रही है, लोगों की जॉब भी लग रही है। नहीं, आपका कहना है? हाँ, इनका कहना है कि लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट हो गया है, वैकेंसी भी आने लगी है, और सभी स्टूडेंट अब जो बेरोजगार हैं, अब रोजगार में आ जाएंगे। इनके मुख से ये बात निकल रही है। क्या सही बात है? सही बात है। बेरोजगारी दूर हो रहा है? दूर हो रहा है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि जब से तेजस्वी यादव की जो सरकार जो बदली है, जो नीतीश कुमार उनमें गठबंधन में जब से मिले हैं, तब से बिहार में काम का रफ्तार तेजी से हो रहा है। 100 गुना नहीं, 150 गुना बढ़ गया है। ये रमेश जी का कहना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि अब जैसे कि सरकार जब चुनाव आएगा, तो उस समय आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। क्यों? नीतीश कुमार का क्यों नहीं? नीतीश जी तो अपने ही अब युवाओं की अब सोच रहे हैं कि हम युवाओं के आगे बढ़ावे। तेजस्वी वैसे मुख्यमंत्री है ही, उसी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, 7 दल मिलकर। अच्छा, 7 दल के मिलकर लड़ेंगे। हाँ। लेकिन सभी लोगों का कहना है कि ये नीतीश कुमार कभी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनमें शरीर में सांस रहेगा। नहीं, उन्होंने तो बोल दिया है, अभी तो बोला है कि मुझे प्रधानमंत्री की कोई अथी नहीं है, लालच नहीं है, हम प्रधानमंत्री भी नहीं, हम उसका कैंडिडेट हम नहीं है, तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना है, हम लोग उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोगों का तो अब उनके ही अथी से काम करना है। लेकिन नीतीश कुमार तो सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। नहीं, अब वो तो भविष्य बताएगा कि बनेंगे कि नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं, चाहेंगे तो। अब इसलिए कि कितना % चांस है कि बन सकते हैं? 80%। 80% चांस है कि देख लीजिए, 80% चांस है कि ये नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी जी कैसे सीएम है? योगी जी अच्छे हैं। अच्छा सीएम है, वो अपने स्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अपने स्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह का ये यूपी में काम हो रहा है, उस तरह का बिहार में नहीं हो रहा है, इस पर क्या बिहार, हाँ, बिहार में अब काम करेंगे तब ना होगा। तो वो तो सरकार, आप बोल रहे थे कि हम तेजस्वी यादव से खुश है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन्होंने जिस समय चुनाव भी, उस समय उन्होंने जो वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगा तो बेरोजगारी अथी वैकेंसी अथी के लिए हम नौकरी वोकरी देंगे, तो उसके बाद में उनकी सरकार नहीं बना। सरकार उसके बाद में फिर परिवर्तन हुआ है, तो रोजगार तो सारे लोगों को हर जगह मिल ही रहा है।
बिहार की शिक्षा पे जो स्थिति है खराब चला जा रहा है, उस पर क्या कहिए? स्कूल का बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है तो अब तो उसमें जनता की ही कमी है, इसलिए कि नीतीश पढ़ाई। कुमार को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार की गलती थोड़े है वहाँ पर। अब जनता लोगों का है कि भाई मेरा बच्चा कथी कैसे पढ़ेगा, वहाँ पर देखभाल तो जनता को करना है। जनता क्या है करेगी? जनता तो अपना बच्चा भेजेगी ना, जनता वहाँ जाकर पढ़ाएगी नहीं। वहाँ पर अब पढ़ाई नहीं हो रहा है तो भाई पढ़ाई देखेगा ना कि यहाँ पढ़ाई। सबसे पहले किसी को जगाने के लिए अपने जगना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन कै % बिहार में गार्जियन है जो जगेगा? नहीं आप जगे हैं? आपके बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो आपका सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जाते हैं आप? हम लोग तो कभी कभी जाते हैं। कभी हाँ, कभी जाते हैं। तो जाते हैं तो उसका वहाँ का क्या स्थिति रहता है? वहाँ होता है वहाँ जाके क्या पूछते हैं आप? पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, मैंने टाइम पर। अब एक बार क्या हुआ था कि मेरे ही मोहम्मदपुर मलिक मेरा विद्यालय पड़ता है, महमादा चौबे टोला है, देवाजीत परसौनी पंचायत में मेरा घर पड़ता है। स्कूल में एक हेडमास्टर ही जैसे शिक्षा मित्र का ही कोई शिक्षक था, तो उन्होंने जब टाइट किया उसके बाद में उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने मीटिंग रखा कि ऐसा बताइए, आप लोग का बच्चा पढ़ने आता है, टाइम से टीचर लोग नहीं आता है, तो जैसे हम जा रहे हैं हम अब सब लोगों की समय पर आने, अब हाजिरी हम लोग काटते हैं, तो उसके बाद में अब गांव के ही शिक्षक लोग हैं हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, गांव के ही लोग हैं जो हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं, तो आप लोग कुछ नहीं करते? नहीं तो अब बराबर हम लोग थोड़े वहाँ रहते हैं। वही ना बात बोल रहे हैं कि बराबर तो आप लोग रहेगा नहीं, क्या कि जो बच्चा जाएगा पढ़ेगा बराबर तो गार्जियन रहेगा नहीं। तो इस पे तो सरकार को एक स्पेशल टीम बनाना चाहिए। मेरे अनुसार सरकार को एक स्पेशल टीम बनाना चाहिए, कार्यकारिणी बनानी चाहिए, उनको बराबर देखभाल करना चाहिए कि कौन स्कूल में टीचर समय से आ रहा है कि नहीं, अब क्लास कर रहा है कि नहीं। तो सरकार की कमी है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमी है। जो नीतीश कुमार के स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में जो टीचर लोग बहाल हुए हैं, तो वो कितना टैलेंटेड लोग हैं। देखते हैं बहुत सारा वीडियो आता है, वीडियो लीक होता है, उसमें किसी को ABCD का नॉलेज नहीं है, किसी को बिहार के खेल मंत्री कौन है उसको मालूम नहीं है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वो भी मालूम नहीं है। पर सब कुछ चल रहा है ना, पैसा पे चल रहा है। पैसा पर चल रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सरकार की कमी है, कहीं सही है तो कहीं कमी भी है। सरकार को एक ऐसा स्पेशल टीम रखना चाहिए जिसपे छानबीन होता रहे, पंचायत स्तर पे रखना चाहिए, जिससे खोज मतलब उस तरह का खोज हो, तब जाके ये शिक्षा स्तर सुधर सकता है, नहीं तो कभी नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा कि नहीं? हाँ सही है। देख लीजिए, रमेश जी का कहना है कि एक स्पेशल टीम बननी चाहिए। नीतीश कुमार इस बात पे विचार करें और विचार करके इस स्पेशल टीम को बहाल करें, तभी जाके बिहार का जो भी करप्शन है, जहाँ भी करप्शन है, जहाँ भी भ्रष्टाचारी है, तभी जाके वो सुधरेगा, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। क्या सही है कि नहीं? सही है। प्रतिनिधि लोग जो जीते हुआ है उन लोगों का टीम बनना चाहिए। वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, सबसे पहले तो वार्ड सदस्य को वहाँ पर देख रेख करना चाहिए कि मेरे स्कूल में हर वार्ड में 1-2 स्कूल तो होता ही है। निरीक्षण उनको करनी चाहिए कि कौन मास्टर कितना टैलेंट है, पढ़ाई सही होता है कि नहीं। आपके पंचायत में कैसा काम हो रहा है? मेरे पंचायत में तो सही काम नहीं हो रहा है, अभी परिवर्तन मुखिया। फिर क्यों? खोजना चाहिए ना आपको। हाँ खोजना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। DM के यहाँ तो मेरे यहाँ के वार्ड सब गया था मुखिया के विरोध में, 12 गो वार्ड गया था, 17 वार्ड है उसमें 12 वार्ड गया था DM के यहाँ। वहाँ कौन गलती है, कौन दोषी? वहाँ गलती क्या है कि उन लोगों के वार्ड लोगों की कहना है कि मुखिया जी बोल रहे हैं कि भाई मुझे अब काम हम ही करेंगे, जब वो काम करेंगे तो हम लोग क्यों रहेंगे वहाँ पर। यहाँ दोषी कौन है? सरकार दोषी है, यहाँ के पब्लिक दोषी है, यहाँ के जो मुखिया कैंडिडेट है वो दोषी, मुखिया है वो दोषी है, सरकार दोषी। सरकार रमेश जी का कहना है कि हमारे इनके पंचायत में जो मुखिया कैंडिडेट बने हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सारे पैसा को गमन कर रहे हैं। तो इसमें सरकार दोषी नहीं है, इसमें मुखिया दोषी है, वहाँ के पब्लिक दोषी है। जब तक पब्लिक आवाज़ नहीं उठाएगी, जब तक पब्लिक मुखिया से खोजेगी नहीं कि मेरा ये काम क्या हुआ, ये रोड कैसे बनेगा, जब तक पब्लिक नहीं जागेगी तब तक ये भ्रष्टाचारी सुधर नहीं सकता है। मुखिया कभी भी शोषण किया है और शोषण करता रहेगा, और जब तक निचले लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये बिहार का स्थिति सुधरने वाला नहीं है। क्या सही है कि नहीं? हाँ बात सही है। अब उसके मुखिया के विरोध में मेरा वार्ड
देवाजीत परसौनी से हम लोग आते हैं, मेसी प्रखंड से। वहाँ की जनता, वहाँ की वार्ड है, अब 17 वार्ड है, उसमें 12 वार्ड उसका वो अपना इस्तीफा देने डीएम साहब के यहाँ गए थे कि अब हम लोग को अब जब कामें नहीं मिलेगा तो यहाँ हम लोगों को पानी क्यों चलाएंगे हम लोग। देख लीजिए, मुखिया जी देख को ही दे लीजिए, दीजिए पूरा, मुखिया जी को दे दीजिए, वो सारा काम करेंगे, हम लोग का इस्तीफा लगा दीजिए, हम लोग अपना जो काम करते हैं उस काम को करते रहेंगे। देख लीजिए, हम सभी पब्लिक से कहना चाहते हैं कि जैसे रमेश जी जगे हुए हैं, सभी पब्लिक को जगना होगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी लोग जो है ना हर जगह भ्रष्ट करते रहेंगे, ये सुधरेंगे नहीं। तो सभी पब्लिक को जगना होगा, जैसे रमेश जी जगे हुए हैं, जैसे रमेश जी जगह जगह पे जाके एप्लीकेशन दे रहा है, उसी तरह हर घर को जगना पड़ेगा, तब ये भ्रष्टाचारी दूर होगा, और नहीं तो ये दूर होने वाला नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी नहीं है, सरकार वहाँ से सब कुछ भेज रही है, लेकिन यहाँ के निचले स्तर के जो लोग हैं वो सभी पैसा को गबन कर जा रहा है। क्या सही है कि नहीं? बात सही है। अब फुर्सत किसी को थोड़े है कि अब ब्लॉक में जाएगा तो उसके पास पैसा नहीं है, बगैर पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। हर गांव में गाड़ी चल रहा है कचरा वाला, आपके यहाँ चल रहा है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं चल रहा है। देख लीजिए, नहीं हो तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि स्वच्छ बिहार बनाना है। स्वच्छता अभियान हमारे मोतिहारी जिला से चलाए थे, कहा कि यहीं से 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ था, गांधी जी ने चालू किया था, तो वो भी स्वच्छाग्रह ये मोदी जी और यहाँ से नीतीश कुमार सभी लोग ने किया। लेकिन अभी ये बिहार में स्वच्छता के लिए कचरा वाला गाड़ी हर पंचायत में चल रहा है, हर वार्ड में दिया जा रहा है, लेकिन इनके वार्ड में, इनके पंचायत में अभी तक कचरा वाला गाड़ी नहीं चल रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? तो मुखिया जी दोषी होंगे। इसके लिए मुखिया जी दोषी हैं। रमेश जी ये कहना है इसके लिए मुखिया जी दोषी हैं। तो मुखिया जी को सुधारने का काम कौन करेगा? जनता करेगा, सरकार करेगा। मुखिया जी को सुधारने का काम जनता करेगा। तो सभी जनता से निवेदन है कि आप लोग मुखिया जी से सुबह सुबह जाके उनसे पूछिए कि ये जो काम है बगल वाला पंचायत में चल रहा है, मेरे पंचायत में क्यों नहीं? बगल वाले पंचायत में वहाँ रोड बन गया, मेरे पंचायत में क्यों नहीं? क्या है कि बिहार का सब काम तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं ना। सबका सरकार तो एक ही है ना, एक ही है, सबका राजा तो एक ही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी। तो सबके लिए तो बराबर सोचते हैं ना वो। ऐसा नहीं ना कि हाँ मोतिहारी के लिए अलग, सिवान के लिए अलग, रोहतास के लिए अलग, एक ही होना चाहिए, पटना के लिए अलग, ऐसा तो नहीं ना है। सबके लिए काम बराबर आता है। अभी देखिए कि यहाँ हाजीपुर का एक मुखिया है, सलाहा पंचायत के एक मुखिया है विपिन यादव जी, जो उनके पंचायत में डीलर तक थर थर कांपता है। डीलर 250 ग्राम किसी का हक नहीं मार सकता है, तो वो मुखिया जी हैं। तो उस मुखिया की तरह सभी मुखिया को बनना होगा, तभी जाके हमारा बिहार सुधरेगा, नहीं तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। यहाँ तो चोर बाजारी है, यहाँ डीलर चोरी करता है, मुखिया चोरी करता है, वार्ड चोरी करता है, तो कहाँ से बिहार सुधरेगा? तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्पेशल टीम बनाइए, तभी जाके हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये गर्त में गिरना है, इसको निश्चित है। क्या सही है कि नहीं? सही है। तो देख लीजिए, हम अभी जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ जीरो से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे हम पंचायत से स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो पर विचार किया जाए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।